कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई हो। साथियों नमस्कार। आज मेरी नज़र जाकर फिलिप्स के फिलेटीना मॉडल से टकराई। साथियों ये रेडियो मेरा खुद का रेडियो है। इसे मेरे पिताजी ने लिया था। असल में फिलिप्स का फिलेटीना मॉडल 1970s का है, 70 के दशक का है। मेरे पिताजी ने इसको 1980 में लिया था, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और ये 1980 का ही मॉडल है साथियों। तो इस प्रकार आज 2023 में यदि हम इसे देखें तो ये 43 साल 43 ईयर्स पुराना रेडियो है साथियों। ये रेडियो मेरे घर में सामान में कहीं दबा पड़ा था। असल में समय के साथ ये रेडियो पुराना पड़ता गया और उस समय घर वालों को भी और मुझे भी उस समय इसकी अहमियत नहीं पता थी। हमें ये नहीं पता था कि विंटेज ओल्ड रेडियो क्या होते हैं। हमें ये नहीं पता था कि एक दिन यही रेडियो विंटेज ओल्ड रेडियो कहलाएगा। लोग इसकी शक्ल देखने को तरसेंगे और आप इसको खरीदना चाहेंगे पर आपको ये मिलेगा नहीं। तो सामान में ये कहीं दबा पड़ा था, मुझे ध्यान नहीं था कहाँ है ये, इसलिए मैं इसको निकाल नहीं पाया था। किंतु अभी हमारे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और थोड़ा सा पेंटिंग का काम चल रहा है। सो उस चक्कर में सारा सामान इधर से उधर हटाना पड़ा, छानना पड़ा, ढूंढना पड़ा। और उसमें मेरी विशेष नज़र बनी हुई थी कि कब ये रेडियो मिले। और इसीलिए साथियों मैंने उस गीत की एक पंक्ति गुनगुनाई कि आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई। साथियों मैं जानता हूँ आप फिलिप्स के फिलेटीना मॉडल के बटन्स एंड पोर्ट्स भी देखना चाहते हैं। आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये कैसा चलता है। और मैं आपको बता दूं ये अभी भी जिंदा है, ये चलता है। और एक बात और, दूसरी कंपनी छोड़िए, फिलिप्स के भी जो अभी नए मॉडल हैं उनसे बेहतर चलता है। तो मैं इसको ट्यून करके भी दिखाऊंगा। हम थोड़ा सा बैंड स्कैन भी करेंगे और इसके बारे में और सब देखेंगे। किंतु साथियों पहले मैं इसका और मेरा जो याराना है, इसके साथ जो मेरी मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, उनको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ साथियों। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। साथियों इसके साथ जो सबसे पुरानी से पुरानी मेरी याद जुड़ी है वो मुझे इतना भर याद आता है कि हम जहाँ रहते थे उस घर पे एक दीवार थी और उस दीवार के इधर भी छत थी, इधर भी छत थी। उस दीवार से इतना गिरने का कोई डर नहीं था। तो मेरे घर वाले जब काम में व्यस्त होते थे और एक बच्चे के तौर पे मैं काफ़ी शरारती बच्चा था और उनको काम करने के लिए समय निकालना होता था, तो मुझे वो उस दीवार पर बैठा देते थे और इस नन्हे दोस्त को मेरे साथ रख के बजा देते थे साथियों। और जब तक ये चलता था मैं वहीं दीवार पर बैठा रहता था। मैं किसी को कोई परेशानी नहीं देता था साथियों। ये बजता रहता था, मैं इसे सुनता रहता था साथियों। इसके अलावा साथियों दूसरी जो यादें इसके साथ मेरी जुड़ी हैं उनमें से एक है क्रिकेट कमेंट्री। पिताजी को बहुत शौक था क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का और मैंने भी बहुत सुनी है साथियों। तो पिताजी जब इस पर क्रिकेट मैच सुन रहे होते थे और कमेंट्री उस समय बारी बारी से आती थी, हिंदी में और अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में क्या बज रहा होता था ये तो एक छोटे बच्चे के तौर पे मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, किंतु हम इंतजार करते थे कि कब हिंदी की कमेंट्री आएगी और कब कोई चौका लगेगा तो जबरदस्त तालियां बजेंगी। तो उस समय हम भी नाच उठते थे साथियों। और जो पुराने से पुराने क्रिकेटर्स का मुझे ध्यान आता है उनमें से कपिल देव साहब उस समय खेल रहे थे। सो क्रिकेट कमेंट्री सुनते समय कपिल देव साहब को, कृष्णाचार्य श्रीकांत जी को, इन सभी को मैंने इस रेडियो पर सुना है साथियों, एक छोटे बच्चे के तौर पर। इसके अलावा साथियों जो मेरी आयु के लोग हैं उन्हें अवश्य ही याद होगा कि बचपन में हमें इन रेडियोस पर
जब हमारे पिताजी, दादाजी, जो हमारे घर के बड़े लोग जब इन पर समाचार सुन रहे होते थे, तब बच्चों को शोर मचाने की, उत्पात करने की इजाज़त नहीं होती थी साथियों। समाचार चलते समय यदि आपने बीच में कुछ शोर मचा दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, तो आपको झापड़ भी पड़ सकता था साथियों। तो ये हम विशेष ध्यान रखा करते थे कि जब इस पर समाचार आ रहे होते थे तो हम चुपचाप किसी कोने में अपना काम करते रहते थे साथियों, डिस्टर्ब नहीं करते थे घर वालों को। इसके अलावा साथियों और दूसरी इसके साथ जो पुरानी यादें हैं, उनमें एक मुझे याद आता है कि जब चुनाव के दिन होते थे, जब चुनाव परिणाम, इलेक्शन रिजल्ट्स आते थे, तब इस रेडियो को सुनना एक विशेष आनंद की अनुभूति वाला होता था साथियों। क्यों? क्योंकि इस पर हर आधे घंटे या घंटे में जो बुलेटिन है, चुनाव के जो बुलेटिन थे वो प्रसारित होते थे और अपडेट्स लगातार आती रहती थी, कौन किस सीट पर आगे चल रहा है, कौन कितनी सीटें जीत गया है। और आजकल तो साथियों चुनाव परिणाम तभी आ जाता है, उसी समय आ जाता है, 2-3 घंटे में आपको सारे रुझान पता चल जाते हैं, 4-5 घंटे में रिजल्ट्स आ जाते हैं साथियों, क्योंकि अब ईवीएम्स हैं। लेकिन उस समय जब सिर्फ मत पर्चियों, जो मतदान डालने वाली पर्चियां होती थी, क्योंकि उन पर्चियों की गिनती होती थी साथियों, तो 2-2, 3-3 दिन तक गिनती चलती रहती थी साथियों, और बड़ा धीरे धीरे रुझान पता चलते थे। तो ऐसे में वो 2 या 3 दिन साथियों किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि जो हर घंटे के बुलेटिन प्रसारित होते थे या हर आधे घंटे के आधे घंटे के अंतराल पर जो बुलेटिन प्रसारित होते थे, उसके बीच में साथियों संगीत ही संगीत बजता था, खूब गाने सुनने को मिलते थे साथियों। सो खूब मजा आता था। इससे पहले कि हम इस रेडियो को चलाकर देखें, ट्यून करके देखें साथियों, अभी तक मैंने आपको इसको दिखाया था इसके कवर के साथ, और ये ऐसा दिखता है बिना कवर के साथियों। इसके साथ जुड़ी पुरानी यादों में एक और याद है बीबीसी की। मुझे बड़े अच्छे से ध्यान है, बहुत अच्छे से ध्यान है। ये 90 के दशक की शुरुआत की बातें रही होंगी, 1991-92 की बातें रही होंगी। छोटा सा बच्चा होता था मैं। पिताजी इस पर सुबह 6:20 पर बीबीसी ट्यून कर देते थे। और जैसा कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी पुरानी डायरी दिखाई थी, और जिस वीडियो का टॉपिक था कि शॉर्ट वेव रेडियो धीमी मौत मर रहा है, उसमें मैंने आप लोगों को चलाकर भी दिखाई थी बीबीसी पर। उस समय 90 के दशक में जब आजकल कार्यक्रम आता था, तो जो उसकी सिग्नेचर ट्यून थी, आजकल, इस प्रकार से जो ट्यून आती थी साथियों, उसको सुनने में मुझे बहुत ही आनंद आता था। समाचारों का इतना कुछ पता नहीं होता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किंतु मैं हर दिन इंतजार करता था कि कब सुबह 6:20 होंगे, कब पिताजी इस पर बीबीसी ट्यून करेंगे और कब वो वाली सिग्नेचर ट्यून मैं सुनूंगा। बहुत ही आनंद का विषय होता था साथियों। इसके अलावा क्योंकि हम हरियाणा से हैं, सो पिताजी और माताजी को विशेष चाव था हरियाणवी रागिनी, जो हरियाणा का लोक संगीत है, हरियाणवी रागिनी सुनने का साथियों। तो तभी से मुझे भी हरियाणवी रागिनियों से विशेष प्यार हो गया साथियों। तो इस पर आकाशवाणी के दिल्ली के अंदर से मीडियम वेव पर, और आकाशवाणी के रोहतक के अंदर से शाम के समय 6:30 बजे 7 बजे किसान भाइयों के लिए जो कार्यक्रम आते थे, उसमें रागनियाँ प्रसारित होती थी। हफ्ते में 1 या 2 दिन फरमाइशी रागनियाँ आती थी, आपकी फरमाइश पर रागनियाँ चलती थी। तो उस समय से रागनियों से विशेष लगाव रहा साथियों। इनफैक्ट उस समय की रागनियाँ एकदम ऐसे माइंड में छपी हुई हैं, चाहे मैंने उन्हें वर्षों से ना सुना हो, किंतु अभी भी वो मेरे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं साथियों। 2 पंक्तियां अर्ज हैं। बाबा जी तेरी शान पे बेमाता चढ़ा करगी, कलम पूछगी लिखते पूंजी चाक दीवाड़ा करेगी। जो साथी हरियाणा से हैं या राजस्थान से हैं, यूपी के पश्चिमी भागों से हैं, उनको तो अवश्य ही ये रागनी याद होगी। दूसरे देश के दूसरे इलाकों के साथियों को भी अवश्य ही ये 2 पंक्तियां पसंद आई होंगी साथियों। रागनियों के अलावा साथियों जो इसकी पुरानी से पुरानी यादें मेरे जहन में आती हैं, वो हैं हरियाणवी फिल्म संगीत की। उस समय चंद्रावल एक फिल्म आई थी जो कि हरियाणा की संभवतः, मुझे जहाँ तक ध्यान है, पहली फिल्म थी। सो उसके गीत बहुत हिट हुए थे साथियों, और वो खूब बजा करते थे। मुझे याद है आकाशवाणी रोहतक पर सुबह 9:05 पर एक हरियाणवी फिल्म का गीत हर रोज प्रसारित होता था साथियों। सो उनको सुनने में भी
खूब आनंद आता था। और जिन्होंने ये फिल्म देखी या जिन्होंने जो हरियाणवी फिल्म संगीत के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, उन्हें ये गीत तो याद ही होगा। मैं सूरज तू चंद्रावल मारा जोड़ा ठाठका, और तू जंगल की मोरनी में छोरा जाट का, र र र र र र र र। काफी आनंद आता था साथियों, इतना आनंद आता था कि मैं आपको बता नहीं सकता साथियों। यादें तो लाखों हैं साथियों। एक अंतिम याद अपनी डायरी के पन्नों से निकाल करके आपके साथ साझा करता हूं, जो कि इस फिलिप्स के प्लेटिना मेरे बचपन के साथी मॉडल से मेरी जुड़ी हैं, और वो हैं हिंदी फिल्म संगीत से जुड़ी यादें साथियों। मेरे जो सबसे दो सर्वश्रेष्ठ साथी रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं बचपन से साथियों, वो एक है रेडियो, और दूसरा फ्रेंड जिसको रेडियो ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका परिचय मुझे रेडियो ने ही करवाया था, और वो है हिंदी फिल्म संगीत साथियों। इस पर 70 और 80 के दशक के खूब गाने बजते थे, पुराने गाने ही बजते थे, किंतु ज़्यादातर गाने 70-80 दशक के बजते थे जब मैं एक बच्चे के तौर पे सुनता था 90 के दशक में साथियों। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो बिल्कुल माइंड में लगातार घूमते हैं, राइट। और क्योंकि इस पर वही ज़्यादा बजते थे तो साथियों ये भी एक कारण है कि धीरे धीरे मेरा 70 और 80 के गीतों से धीरे धीरे थोड़ा मन उठ गया, और मैं 50 और 60 के गीतों की तरफ ज़्यादा ललायित हुआ साथियों। और फिर और समय के साथ साथ साथियों मैं 40 और 50 के दशक के गीतों पर आकर अटक गया। वहीं पर हैं मेरे सबसे फेवरेट सॉन्ग साथियों। इस पर एक गीत, अब राम जाने वो बाई चांस होता था या क्या चक्कर था, आई डोंट नो, बट एक गीत साथियों इस पर लगातार बजता था। हर रोज वो दिन में 1 या 2 बार बज ही लेता था साथियों। वो 80 के दशक के एक गीत की कुछ ऐसी लाइनें थी। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम 4 मौसम 4 ये गीत बजता ही रहता था साथियों। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। मेरी यादें जो मैंने आपके साथ साझा की हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कितने आनंद की अनुभूति हुई है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर, जहां हम इसको ट्यून करके देखेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी देखेंगे, इसकी बिल्ड देखेंगे, इसके क्या पोर्ट्स एंड बटन्स थे वो देखेंगे साथियों। तो साथियों ये है फिलिप्स का प्लेटिना। फिलिप्स का लोगो अभी भी इसके ऊपर है, और इसके साथ जो ये लेदर कवर आता था साथियों, ये इतना मजबूत कवर आता था साथियों कि ये आज तक भी वैसा ही वैसा रोबस्ट सॉलिड का सॉलिड पड़ा है साथियों। इसके अलावा पीछे से ये इस प्रकार दिखता था साथियों कवर के साथ। कवर के बिना अब हम इसको देखेंगे। कवर के बिना प्लेटिना अवश्य ही नाम यहाँ रखा होगा, जो कि समय के साथ इसका उड़ गया साथियों। इसका जो ये ट्यूनर है, ट्यूनिंग नॉब है, ये ओरिजिनल है, किंतु इसका जो वॉल्यूम बटन है वो टूट गया था साथियों। ये रेडियो इतनी बार गिरा है, और इसीलिए तो फिलिप्स के ओल्ड मॉडल्स की ये खूबसूरती रही है साथियों। ये रेडियो इतनी बार गिरा है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बार ऊंचाई से गिर गया, अच्छी ऊंचाई से गिर गया, किंतु अभी भी ये जिंदा है साथियों। तो इसका ट्यूनर ओरिजिनल है, अंदर ट्यूनिंग नॉब ये ओरिजिनल है, इसका जो ये पैनल है ये ओरिजिनल है, बाकी सब ओरिजिनल है। इसका जो ये वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है साथियों, ये टूट गया था तो कुछ नया लगवाना पड़ा था। इसके साथ ही इसके अलावा साथियों अभी मैंने जब इसको सामान में मुझे मिला तो ये डेड था, और मुझे इसको ठीक करवा के लाना पड़ा था। और जिन्होंने इसको जिंदा किया उनके साथ भी भविष्य में इंटरव्यू आएगा साथियों, रेडियो के जादूगर हैं। और इसका स्पीकर डेड हो चुका था तो मुझे इसका स्पीकर बदलवाना पड़ा साथियों। तो फ्रंट पैनल है, ट्यूनिंग नॉब है, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है, और ये इसका साइड व्यू है साथियों। अब इसके पेंच वेंच या पेंच लगाने की सभी जगह टूट चुके हैं, इसको सिंपल टेप के सहारे जोड़ के रखा गया है साथियों। और ये है इसका बैक पैनल।
एक चीज आप देख पा रहे हैं, बैक पैनल पर जहां ये सेल लगते हैं उनका ऊपर का जो कवर है वो टूट चुका है साथियों, या खो चुका है कहीं सामान में, वो नहीं है। इसके अलावा यहाँ 230 वोल्ट एसी से ये चल सकता था। उसके अभी जो अडेप्टर आते हैं उनमें ट्रांसफार्मर वगैरह सभी अडेप्टर में ही होता है, आपको सिर्फ तार लगानी होती है, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह सब अंदर है। एक तार आती थी साथियों, वो तार यहाँ लग सकती थी। इसके अलावा साथियों इसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव दो ही बैंड आते थे उस समय। एफएम शुरू हो चुका था, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, 1977 में एफएम शुरू हो चुका था, किंतु एफएम उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, तो इसलिए दो बैंड आते थे, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव साथियों। अब क्योंकि समय के साथ इसको चलाया नहीं गया साथियों, तो ये जो इसका बैंड बदलने वाला जो ये स्विच है ये जैम हो गया साथियों। अब अगर इसको धक्का किया गया तो ये टूट जाएगा। तो अभी ये मीडियम वेव पे सेट है, तो अभी हम सिर्फ इस पे मीडियम वेव ही ट्यून कर सकते हैं। भविष्य में देखेंगे यदि शॉर्ट वेव की तरफ इसको किया जा सका किसी भी तरीके से, तो वो भी देखेंगे। वैसे इस पे शॉर्ट वेव चल रहा होगा, बट हम बैंड नहीं बदल सकते अभी साथियों। इसके अलावा ये 4 डी सेल्स की आवश्यकता होती है साथियों। आपको वो वीडियो तो ध्यान ही होगा जिसमें मैंने बताया था ये बैटरी नहीं होती है साथियों, इनको सेल बोलते हैं। बहुत सारे लोग भूलवश इनको बैटरी बोलते हैं, बैटरी नहीं है साथियों, ये सेल हैं, डी सेल हैं ये। तो 4 डी सेल इसको चाहिए। तो आइए अब बिना देर किए हुए इसको ट्यून करने का प्रयास करते हैं साथियों। यहाँ पर भी पहुंच चुका है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री, अधिकतम 28 डिग्री रहेगा और कोलकाता में भी घने बादलों के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। कोलकाता में बारिश हो सकती है साथियों। तो जो बंधु कोलकाता में देख रहे हैं वो छाते वाते घर से लेकर जाएं। इतनी खुशी हो रही है मुझे आपके साथ ये वीडियो साझा करते हुए। ये 43 साल पुराना रेडियो जिसको पटका गया, फोड़ा गया, कबाड़ में ये पड़ा रहा, किंतु अभी भी ये जिंदा है। और आप क्लैरिटी सुनिए इसकी आवाज की। Temperature is 21 degrees and the maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is also expected to have a मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का साथियों दिल्ली केंद्र अभी इस समय इस पर चल रहा है। और आप देखिए कितना क्लियर है। और तन्वी अब मौसम की जानकारी देने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वो कार्यक्रम जिसका उनको आज के दिन रहता है इंतजार, और ये कार्यक्रम है दुनिया रंग बिरंगी। नमस्कार। आप सब में से कई लोगों ने 5 स्टार 4 स्टार होटलों में दुनिया रंग बिरंगी कोई कार्यक्रम चल रहा है साथियों। अब हम ऊपर बढ़ेंगे। हरियाणा में जो लोकल मीडियम वेव रेडियो स्टेशन है वो है रोहतक 1143 किलोहर्ट्ज पर, उधर बढ़ेंगे। 375 फीट नीचे हिंदी फिल्म संगीत चल रहा है साथियों। हिंदी फिल्म सॉन्ग्स को ज्यादा चलाने पर कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेडियोज हैं विशेषकर आजकल जो रेडियो आते हैं उनकी ये ट्यूनिंग नॉब इतनी घटिया क्वालिटी की आती है कि कुछ ही दिनों के बाद या तो ये ट्यूनर अटक कर ट्यून होने जाता है, या ये हिल जाती है, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आप देखिए कितना स्मूथ ये चल रही है साथियों। कोई टेढ़ा मेढ़ा होने का इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता साथियों। असल में मैं आपको और ज्यादा क्लोजअप से दिखाता हूँ इसको। अभी देखिए ये जो इसकी ये इसका जो ट्यूनर है ये जब हिलेगा तो आप देखिए इसमें कोई लचक भिचक हिचक कुछ नहीं है, कितना स्मूथ ये चलता है साथियों। तो साथियों अब इसका बैंड स्कैन करते हैं, मीडियम वेव बैंड पर क्या क्या चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब वो नाक को मीठा करता है। महाराष्ट्र के ठाणे की त्रिशा ने माउंट एवरेस्ट की 5374 मीटर यानी 17,500
सो देखिए, असल में दिन का समय है और मौसम काफ़ी ख़राब है, अभी बारिश के हालात हैं और घर पे इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट भी चल रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी मीडियम वेव पर उतना न तो स्टैटिक नॉइस है और कई स्टेशन अभी इसने पकड़े हैं। शाम के समय जब थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगेगा, उस समय मीडियम वेव पर ये और स्टेशंस पकड़ेगा, तो वो भी मैं आपको ट्यून करके दिखाऊंगा साथियों। तो साथियों, यकीन करना मुश्किल है कि फिलिप्स की कंपनी कुछ वर्षों बाद जो रेडियो आएंगे उन पर आप फिलिप्स का नाम भी नहीं देखेंगे। फिलिप्स अब अपने रेडियो या टेलीविज़न बनाना बंद कर चुकी है। जिन कंपनियों को उसने ये दे दिए हैं, ये बेच दिए हैं डिपार्टमेंट रेडियो टेलीविज़न, वो कुछ वर्षों तक तो फिलिप्स का नाम इस्तेमाल करेंगी और उसके बाद फिलिप्स का नाम भी आना बंद हो जाएगा साथियों। सो एक इतनी पुरानी कंपनी जिसने एक समय पर इतने सॉलिड रेडियो दिए हैं, जो 43 साल बाद टूटने फूटने गिरने कबाड़ में रहने के पश्चात भी चल रहे हैं और आज के रेडियो से बेहतर चल रहे हैं, यकीन नहीं आता साथियों कि वो कंपनी हमारा साथ छोड़कर जा रही है। आशा है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी यादें, उनसे आप भी रिलेट हो पाए होंगे साथियों। आप भी अपनी यादें शेयर करें, आपने बचपन में कौन सा मॉडल देखा था, ये शेयर करें साथियों। और मैं आपसे विदा लेता हूं। अंत में अब आप देखेंगे इस रेडियो की शाम के समय मीडियम वेव पर परफॉर्मेंस। तो साथियों, किसी भी रेडियो के मीडियम वेव का रिसेप्शन सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा 8-9 बज जाए, उस समय बेस्ट चेक होता है। तो अभी देखते हैं फिलिप्स के फिलेटिना का रिसेप्शन। An attempt by State University to dismiss lawsuits brought by alleged victims. अभियान शुरू किया था। इसके बाद उसने नेपाल पर 2-0 की जीत दर्ज की थी। वह जैसी मजबूती होगा। टीम को मिडफील्ड और अग्रिम पंक्ति के बीच बेहतर तालमेल बैठाना होगा। भारत को नेपाल की रक्षा पंक्ति भेजने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में की जीत दर्ज की है। वे भारत के साथ मैच में इसी लेग धन्यवाद साथियों, नमस्कार।